समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यदि मनुष्य के जीवन में दोष विद्यमान रहेंगे तो संसार में रहने की इच्छा होगी और दोष यदि हट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तो फिर संसार में रहने की इच्छा नहीं होगी। राग, द्वेष और मोह, इनको दोष कहा जाता है और इनका लक्षण न्याय दर्शन में किया है कि जो सकाम कर्मों को करने में प्रेरक होते हैं, सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, उनको दोष कहते हैं। मनुष्य सकाम कर्म करेगा तो जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता, सांसारिक सुख दुख से छूट नहीं सकता, और निष्काम कर्म करेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो शंका उठाई गई कि ये जो दोष हैं, राग, द्वेष और मोह, ये तो सभी जानते ही हैं, फिर शास्त्र के अंदर इनका लक्षण करने की क्या आवश्यकता थी कि जो सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं उनको दोष कहते हैं। तो इसका समाधान किया कि यदि इन दोषों का लक्षण नहीं करते तो मनुष्यों को ये नहीं पता लगता कि ये दोष बंधन का कारण है, पुनर्जन्म का कारण है। बस राग, द्वेष और मोह होते हैं, इतना ही बोध होता। ये जन्म मरण का कारण बनते हैं, पुनर्जन्म का कारण बनते हैं, ये ज्ञान नहीं होता, ये बोध नहीं होता। और फिर व्यक्ति बोध के ना होने से इन दोषों को छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करता, इन दोषों को हटाने के लिए प्रयास नहीं करता, इन दोषों को हानिकारक नहीं देखता। तो लक्षण करने से ये दोष व्यक्ति को हानिकारक दिखाई देते हैं क्योंकि इनके कारण दुख प्राप्त होते हैं, और फिर जब हानिकारक दिखाई देते हैं फिर इनको दूर करने का वो प्रयास करता। जैसे बुद्धि, ज्ञान आत्मा का गुण है, वैसे ही ये दोष भी न्याय दर्शन के अंदर आत्मा के गुण बताए गए, राग, द्वेष और मोह। और मिथ्या ज्ञान के कारण ये उत्पन्न होते हैं, और जब तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है तो ये दोष भी क्या है, नष्ट हो जाते हैं। तो ये दोष राग, द्वेष, मोह उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, फिर भी इनको अनादि कहा गया है। तो अनादि का मतलब क्या है, ये परवाल से अनादि। जब दोष नष्ट हो जाते हैं तो जीवात्मा का मोक्ष हो जाता है, फिर मोक्ष से वापस जब जीवात्मा संसार के अंदर आता है तो दोबारा ये दोष राग, द्वेष, मोह उत्पन्न हो जाते हैं। फिर एक शंका उठाई गई कि काम, ईर्ष्या, संशय, मत्सर आदि भी तो दोष हैं। आपने 3 ही दोष गिनाए, राग, द्वेष और मोह, इनकी गणना क्यों नहीं की? तो इसका उत्तर दिया
कि ये जो दूसरे दोष हैं, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मत्सर, असूया आदि, ये इन तीनों के अंतर्गत ही आ जाएंगे। जैसे राग है, राग पक्ष में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, ये दोष राग पक्ष के अंदर आ जाएंगे। काम किसको कहते हैं? तो काम के विषय में बताया, स्त्री की अभिलाषा, ये काम है। मत्सर, मत्सर का अर्थ किया नष्ट होने योग्य वस्तु के छोड़ने की इच्छा ना होना, ये मत्सर है। स्पृहा, दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा। तृष्णा, ये आवश्यकता से अधिक लेने की इच्छा। लोभ, ये भी अधर्म है, ये भी अन्यायपूर्वक दूसरे के पदार्थ को लेने की इच्छा है। तो ये सब दोष राग पक्ष के अंतर्गत आ जाते हैं। और द्वेष के अंतर्गत क्रोध है, ईर्ष्या है, असूया है, दूसरे के गुणों को सहन ना करना, निंदा करना, द्रोह है, और अमर्ष, अमर्ष भी एक दोष है। तो उसके विषय में बताया कि जब व्यक्ति के अंदर दूसरे के अपकार को करने का सामर्थ्य नहीं होता, और सामर्थ्य न होने के कारण वो दूसरे व्यक्ति का अपकार नहीं कर पाता, अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है, उसको अमर्ष कहा है। मोह पक्ष के अंदर मिथ्या ज्ञान है, विचिकित्सा है, जिसको संशय भी कहते हैं, संशय भी दोष है। मान है, क्या है? जो गुण हमारे में नहीं है अथवा जो है उनको मानकर अपना संसार में उत्कर्ष प्रसिद्ध करना। जो गुण नहीं है उनको अपने में मानकर अपने आप को प्रसिद्ध करना कि मैं ऐसा हूं, और जो गुण है उनको भी अपना मानकर उनकी प्रसिद्धि करना, उनको प्रकट करना सम्मान के लिए। और प्रमाद, ये भी एक दोष है, ये भी मोह पक्ष के अंतर्गत आता है। प्रमाद का अर्थ किया कर्तव्य कर्मों को ना करना। तो राग, द्वेष और मोह के अतिरिक्त और भी बहुत दोष हैं, परंतु वो सारे के सारे दोष इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए इन तीनों का ही नाम लिया कि राग, द्वेष और मोह दोष होते हैं। फिर शंका उठाई गई कि इन तीनों दोषों का लक्षण तो एक ही है, प्रवर्तना लक्षणा दोषा। तो इन तीनों का लक्षण एक ही है, तो ये तीनों दोष भी एक ही हो गए। अलग अलग नाम रखने की क्या आवश्यकता, तीनों एक हो गए। तो उसका उत्तर दिया कि इन तीनों का अन्य भी लक्षण है, और वो लक्षण क्या है? भिन्न है एक दूसरे से। राग का लक्षण क्या है? आसक्ति, वो आसक्ति स्वरूप वाला है, आसक्ति लक्षण वाला है। द्वेष का लक्षण क्या है? वो अमर्ष लक्षण वाला है, अमर्ष सहन न करने के स्वरूप वाला है। और मोह, वो मिथ्या ज्ञान स्वरूप वाला है। तो यद्यपि राग, द्वेष और मोह इन तीनों का एक लक्षण किया गया है, उसके आधार पे इनको एक कह रहे हैं, लेकिन इनके दूसरे अलग अलग लक्षण भी हैं, तो उनके कारण इनमें परस्पर भेद हो जाएगा। फिर पूर्व पक्षी ने शंका की, तो ये जो दोष हैं राग, द्वेष और मोह,
इन तीनों का विरोधी एक ही है, अर्थात तत्व ज्ञान के होने से ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इन तीनों को एक कहना चाहिए। एक से ही तीनों उत्पन्न होते हैं और एक से ही तीनों नष्ट होते हैं। मिथ्या ज्ञान से तीनों उत्पन्न होते हैं और तत्व ज्ञान से तीनों नष्ट होते हैं। तो इनका उत्पादक भी एक है, नाशक भी एक है, तो इन तीनों को एक ही कहना चाहिए। तो उसका समाधान किया कि जैसे घड़े के अंदर जो काला रंग होता है और मिट्टी का काला रंग और उसका जो स्पर्श होता है, उसकी जो गंध होती है, वो एक अग्नि से नष्ट हो जाती है। जब काले घड़े को पकाते हैं तो वो लाल हो जाता है, गंध भी उसकी बदल जाती है, मिट्टी का स्पर्श भी बदल जाता है। तो रूप, रस और गंध, ये तीनों गुण एक अग्नि से नष्ट हो गए। काला गुण नष्ट हो गया, मृदु स्पर्श नष्ट हो गया और पहले वाली गंध भी नहीं रही। और उस अग्नि के संयोग से नए गुण उत्पन्न हो गए। घड़ा लाल हो गया, स्पर्श भी कठोर हो गया, गंध भी दूसरे प्रकार की हो गई। तो यद्यपि ये तीनों गुण एक अग्नि से नष्ट हुए हैं और एक अग्नि से तीन गुण उत्पन्न हुए हैं, तो फिर भी इन तीन गुणों को एक नहीं कहा जाता। तीनों अलग अलग ही होते हैं। रूप गुण अलग है, रस गुण अलग है, गंध गुण अलग है। इसी प्रकार से ये राग, द्वेष और मोह ये मिथ्या ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, तत्व ज्ञान से नष्ट होते हैं। तो इनको भी क्या है, अलग अलग ही मानना चाहिए, एक नहीं मानना चाहिए। ये शंका उठाई गई कि जो मोह है उससे राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग और द्वेष किससे उत्पन्न होते हैं? मोह से। पीछे एक प्रसंग चला था कि इन तीनों दोषों में से सबसे बड़ा दोष कौन सा है, तो वहां पर उत्तर दिया कि इन तीनों दोषों में सबसे बड़ा दोष है मोह। मोह से राग उत्पन्न होता है, मोह से द्वेष उत्पन्न होता है, इसलिए ये सबसे बड़ा है। तो इसी के आधार पर शंका की गई कि यदि मोह से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तो फिर मोह को दोष नहीं कहना चाहिए, वो अदोष है, ठीक है ना, क्योंकि कारण अलग होता है, कार्य अलग होता है। तो इसका समाधान किया, ये जो इन तीनों दोषों का लक्षण किया है, परिवर्तना लक्षणा दोषा, तो इस परिभाषा के आधार पर तीनों क्या है, दोष हो जाएंगे। और दूसरा समाधान ये किया, कारण कार्य भाव होने पर भी यद्यपि मोह दूसरे दोषों का कारण है, दूसरे दोष क्या हो गए, राग द्वेष हो गए, तो कारण कार्य भाव होने पर भी समान जाति का निषेध नहीं होता। एक ही जाति के अंदर कारण और कार्य दोनों हो सकते हैं। जैसे पृथ्वी जाति है, पृथ्वी जाति के अंदर पृथ्वी के परमाणु से अणु बनता है, पृथ्वी का अणु बनता है पृथ्वी के परमाणु से, और फिर पृथ्वी के अणुओं से द्रव्य आदि बनते हैं, तो वो सारे के सारे पृथ्वी ही कहलाते हैं। वो जल तो कहलाते नहीं, अग्नि तो कहलाते नहीं। इसी प्रकार से मोह से दोनों दोष उत्पन्न होते हैं, फिर भी वो
दोष ही कहलाएंगे, दोष जाति के अंतर्गत ही रहेंगे तीनों। ऐसा नहीं है कि मोह दोष जाति से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से समाधान किया गया। तो ये दोष तत्वज्ञान से दूर होते हैं। तत्वज्ञान किस विषय में हो? ईश्वर के विषय में, जीवात्मा के विषय में और संसार के विषय में। तो जब इन तीनों के विषय में तत्वज्ञान होता है तो ये दोष नष्ट हो जाते हैं और दोषों के नष्ट हो जाने पर फिर संसार में रहने की इच्छा नहीं होती। जिस जीवात्मा की संसार में रहने की इच्छा है तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरी इच्छा संसार में रहने की है तो मैं तुझे संसार देता हूँ। और जिस जीवात्मा की इच्छा संसार में रहने की नहीं है, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो गई है, मुमुक्षुत्व उत्पन्न हो गई है, तो फिर परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करता है, उसको मोक्ष प्रदान करता है।